इसका नाम है विकसित भारत यात्रा। तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये यात्रा कितनी जो है सफल रहेगी और 24 के चुनाव में कितनी यूज़फुल? नहीं, भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किए, हमारी जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हमारी सरकार ने जो डेवलपमेंट के काम किए हैं और अलग अलग समाज के वर्गों के लिए उत्थान के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं, उन सारे कामों का लेखा जोखा सरकार के द्वारा इस यात्रा में आएगा। और हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, देश के लिए गर्व की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीतिक पार्टी है कि जो अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड अपनी सरकार का, अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर लगातार जनता के बीच में। तो हम सब के लिए, देश के नागरिकों के लिए सरकार के बारे में, सरकार के कामकाज के बारे में और सरकार ने जो डेवलपमेंट के, विकास के काम किए उनके के बारे में जानने का एक अच्छा अवसर है। हम लोग अपने सारे कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से लगातार जनता के बीच में रहेंगे। मोहम्मद शमी के गांव को स्टेडियम दिया गया है, आपके क्षेत्र का है, क्या कहेंगे? नहीं, हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत खेलों में भी महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी हमारी योगी जी के नेतृत्व में हमारा राज्य भी उसमें एक अच्छा योगदान हम लोग दे रहे हैं। चाहे एशियाड खेलों में भारत ने शतक पूरा किया है पदकों में, पहली बार हमें 100 से ज़्यादा पदक मिले हैं और उसमें उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान है। क्रिकेट में भी हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन वर्ल्ड कप में किया है और उसमें उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का बड़ा योगदान है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ भारत खेल में भी महाशक्ति बनेगा और बनने की ओर अग्रसर है और उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका, सार्थक भूमिका उसमें निभा रहे। इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। नहीं, इंडिया गठबंधन बना ही नहीं था। ये लोग तत्कालिक विषयों से जनता का ध्यान हटाने के लिए और लाइमलाइट में बने रहने के लिए इस प्रकार का गठबंधन का प्रलाप अलापते हैं। ये स्वार्थी लोग हैं और इनका कोई वैचारिक मेल नहीं है। ये बेमेल गठबंधन की बात करते थे और मुझे लगता है कि देश की और प्रदेश की जनता सब जानती है, कोई कुछ भी कहो, देश की जनता का गठबंधन मोदी जी के साथ है। राहुल गांधी ने भी बयान दिया है कि जो नए संसद का उद्घाटन किया गया है वो असली मुद्दों से भटकाने के लिए किया गया है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इनसे कोई मतलब नहीं है भाजपा के लिए। नहीं, हमारे लिए जो हमारी विरासत है, हमारे लिए बड़ी बात है। नई संसद का उद्घाटन, नई संसद का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और हमारे लिए, हमारे देश और हमारे सामाजिक ताने बाने को पहचानने के लिए, समझने के लिए एक बहुत अच्छा ये विषय है। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है और हमारी सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने, हमने सारे विषयों को एड्रेस किया है। हमारी सरकार, आपका देखेंगे तो जो भाजपा का कमिटमेंट है, जो हमारे संकल्प पत्र के, घोषणा पत्रों के बिंदु हैं, उन पर सबको पर हमने काम किया है। आज उत्तर प्रदेश एक बेहतर, मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में स्थापित था, आज हम लोग, हमारे पास राजस्व सरप्लस है। ऐसी भारत दुनिया का नेतृत्व करने की ओर अग्रसर है। हमारी 11वीं अर्थव्यवस्था थी, आज 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो निश्चित रूप से आज अच्छे, बेहतर रोजगार के अवसर हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है और बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी बयान दिया है कि देश में राजनीति बहुत मुश्किल है, भारत जोड़ो यात्रा को भी रोका भाजपा ने और बहुत मुश्किल है। नहीं, हम लोग यही नहीं समझ पाए कि भारत जोड़ने का, यात्रा का मतलब ही क्या है। भारत अखंड है और भारत कन्याकुमारी से श्रीनगर तक और इधर गुजरात से मणिपुर तक भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने है। जो भी बंटवारा हुआ है, जो देश का विभाजन हुआ है, वो कांग्रेस के समय ही हुआ है। तो अगर राहुल गांधी उस बंटवारे से चिंतित हैं तो उन्हें यात्रा अपनी काबुल से कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से शुरू करनी चाहिए।